हेलो एवरीवन। आज के चैप्टर में हम देख रहे हैं लाभ की गारंटी। जब कोई एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है कि उसे एक मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा, उस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं। देखें, एक्स वाई एंड जेड आर द पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 2:1। 2:1 का रेशियो है इनका। हाउ एवर जेड इज़ गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट। जेड को गारंटी दी गई है मिनिमम अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज़ एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। जेड को गारंटी दी गई है कि उसको हर साल मिनिमम मतलब कम से कम 1 लाख रुपए का तो प्रॉफिट होगा। अगर इससे कम प्रॉफिट होता है तो डिफिशियंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट विल बी मीट बाय वाई। अगर 1 लाख रुपए से, 1 लाख रुपए की मिनिमम गारंटी है, मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम तो 1 लाख से ऊपर कितना भी कमा सकता है वो, लेकिन मिनिमम उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। अगर इससे कम मिलते हैं तो उसके लिए वाई जो है, जितना भी कम पड़ेगा वो कौन देगा? वाई देगा। ठीक है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 प्रॉफिट दिया है आपको 4 लाख रुपीज़ का। हिंदी में देखो तो एक्स वाई जेड साझेदार है, उनका लाभ विभाजन अनुपात दिया है 2:1 का। जेड को गारंटी दी गई है कि किसी भी दशा में उसका लाभांश किसी भी वर्ष 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा। मतलब जेड को कम से कम 1 लाख रुपए तो मिलेगा, इससे मैक्सिमम वो जितना कमा ले, मतलब जितना भी उसका शेयर बनेगा उतना देंगे, लेकिन मिनिमम उसको 1 लाख रुपए मिलना चाहिए। अगर 1 लाख रुपए नहीं मिलते हैं तो उसको कौन कमी पूरा करेगा? अगर कोई लाभ में कमी आती है तो उस कमी को वाई वहन करेगा या पूरा करेगा। तो अगर जेड को 1 लाख से कम मिलते हैं तो बचा हुआ हिस्सा कौन देगा? वाई देगा। 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ दिया है 4 लाख रुपए का। लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। चलिए इसको लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत करते हैं हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट लिखेंगे हम यहाँ पर 4 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट है हमारा। अब यही अपना टोटल में जाएगा 4 लाख रुपीज़, और इसी प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि ना तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, ना ही हमको सैलरी दी है, कमीशन दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो हम सीधा का सीधा इस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। चलिए देखते हैं। तो हम डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट लिखेंगे 2:1 में बांटेंगे। 4 लाख रुपीज़ का 2/5 करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 8 ज़ा 40 और 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 मतलब 80,000 इंटू 2। नेक्स्ट अपन देखें, 5 से 8 को काटेंगे अपन, 40 को काटेंगे तो आएगा। अब इसको काटेंगे 5 से, 5 8 ज़ा 40, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। क्वेश्चन की क्वेश्चन में जेड को गारंटी दी थी कि उसको कम से कम मिनिमम 1 लाख रुपए का प्रॉफिट तो मिलेगा, कम से कम 1 लाख रुपए उसको चाहिए, और इसमें जो कमी आएगी तो वो कौन देगा? वाई देगा। तो हम यहाँ पर देखें, उसको 80,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, अभी भी 20,000 रुपीज़ कम पड़ रहे हैं। जब जाके वो 1 लाख होगा तो ये 20,000 रुपये कौन देगा? ये देगा वाई। तो वाई के प्रॉफिट में से अपन 20,000 रुपये कम कर देंगे, और इस 20,000 को हमने 80,000 में ऐड कर दिया तो जेड का हिस्सा हो गया 1 लाख रुपीज़ का। और एक्स इस कंडीशन में नहीं है, इसलिए उसको 1,60,000 रुपये मिलेंगे। अब यही वाला फाइनल प्रॉफिट जो है अपन ये ले जाके अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे। अगर इसी क्वेश्चन में ये प्रॉफिट 4 लाख की जगह 6 लाख होता तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, लिखा कि प्रॉफिट हमारा 6 लाख रुपीज़ है, कंडीशन वही है, जेड इज़ गारंटीड बाय वाई। जेड को वाई ने गारंटी दी है कि उसको 1 लाख रुपये का मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा। अगर डिफिशियंसी आती है तो वो वाई देगा। वाई ने गारंटी दिया है जेड को कि किसी भी दशा में जेड को लाभांश कम से कम 1 लाख रुपये मिलेगा। हिसाब में अगर कमी आती है तो उसको वाई पूरा करेगा। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसमें हम लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट दिया है 6 लाख रुपीज़ का, यही हम टोटल के कॉलम में लिख देंगे। यही टोटल जो है अपना इधर आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं, अगर जेड के हिस्से में 1 लाख से कम आता है तो वाई के हिस्से में से निकालेंगे, ज़्यादा आता है तो पूरा का पूरा दे देंगे। 6 लाख का 2/5 किया, 6 लाख का 2/5, 6 लाख का 1/5 जेड के हिस्से में गया। 5 से काटेंगे इसको, 5 1 ज़ा 5, रिमेनिंग आया 1, 5 2 ज़ा 10, ये आया 1,20,000। सेम टू सेम ये रहेगा इसका। अब इसका देखें अपन तो 5 से अगर इसको काटेंगे तो 1,20,000 हो रहा है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इसको मिनिमम गारंटी मिली थी 1 लाख की, कि आपको कम से कम 1 लाख रुपए तो मिलेगा। अब इन्हें 1,20,000 रुपये अर्न कर लिए हैं, तो अब ये कंडीशन अपनी कहीं पर भी अप्लाई नहीं होगी, इसको पूरा का पूरा हिस्सा अपन दे देंगे। तो फाइनल प्रॉफिट्स आ गए अपने, इसको हम ले जाके डिविजिबल प्रॉफिट में लिख देंगे। तो एक्स लाख रुपीज़। तो देखो यहाँ पर उन्होंने मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है, मैक्सिमम वो कितना भी कमा सकता है। आई होप आपको प्रॉफिट गारंटी समझ में आई होगी।